हो रही है, हो तो रही है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हर कैटेगरी में, जिसमें आप काम करना चाहें, जिसमें आप इजी हो, फिजिबल हो, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बेबी खुला हुआ है, इसको मैं सी मोड कर लेता हूँ। कहाँ पे कर रहा है? ये सब बेबी कहलाता है। ये बेबी के आगे सब कैटेगरीज आ गई, तो बेबी की कैटेगरी में। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये खोल लिया मैंने, और एक मैं ये खोल लिया। मैंने दो आइटम मैंने खोल लिए बेबी कैटेगरी। सबसे पहले आप लिंक पे देखें, amazon.com, डायपर्स न्यूबॉर्न साइज 140 काउंट। ठीक है। ये इसका टाइटल हो गया, ये इसका एसन हो गया। ठीक है। एसन होता है amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूनिक होता है हर लिस्टिंग का, हर वेरिएशन का। ठीक है। ये यूनिक होगा, और ये यूनिक इसलिए बिकॉज ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है विद इन amazon सिस्टम। जब भी समझ आ कोई रही है? लिस्टिंग लगती है, अमेजोन उसको एक नंबर, एक यूनिक नंबर अलॉट कर देता है। वो उस यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करता है उसकी से उसकी सारा सारा सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये यूनिक होता है। हम भी इसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे ये आपस मैं में देखता हूँ। कि सर वो मैंने एक एसन लगाया है, और उस पे जो है ना कमाल की सेल आ रही है। ठीक है सर, मैंने 5 एसन लगाए हैं सर, सेल नहीं आ रही। मतलब एसन हम यूज करेंगे तो आपस में कम्युनिकेशन। ये एसन मीन्स प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। अब इसका साइज 0 पे इसका एसन है VHLBB पे। मैं साइज 1 पे जाता हूँ, HLBB है पिछले दिन। इसका है CC3Y का। ठीक है। इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट। हर वेरिएशन का एसन भी डिफरेंट होगा। हर वेरिएशन अपने समझ आप आ में रहा है। एक यूनिक आइडेंटिटी है, जिसको हम सेल करेंगे, जिसको Amazon कंसीडर करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये है ये है रेफरल। रेफरल मींस बिकॉज मैं गया था BSB फॉर बेस्ट सेलर्स। मैं रेफर कहाँ से हूँ इस प्रोडक्ट पे? बेस्ट सेलर से, बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी की, और सेकंड DSR था। रेफर हुआ हूँ बेस्ट सेलर में, बेबी प्रोडक्ट्स में, सेकंड DSR के प्रोडक्ट पे। याद रखना होगा तो ये प्रोडक्ट। ठीक है। आपको ये देखना आना चाहिए। अच्छा जी, नीचे आ जाए। अच्छा, ये एसन यहाँ पे भी लिखा होता है। ये एसन, अगर आप यहाँ पे लिखें एसन, ये प्रोडक्ट डिटेल पे जो सी है, ये सारा EBC वगैरह क्रॉस करके नीचे अगर आए आप, ये प्रोडक्ट डिटेल पे जो भी, इसमें भी एसन लिखा होता है। ठीक है। ये भी सेम, ये देखिए। हर वेरिएशन की प्रोडक्ट डिटेल डिफरेंट होगी, हर वेरिएशन की डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है, हर वेरिएशन का ये रिकमेंडेड एज डिफरेंट हो सकती है, और इसके एसन भी डिफरेंट होंगे। मैंने इस टाइम जो वेरिएशन सिलेक्ट की हुई है, ये एसन 2 वाला है। अगर मैं वेरिएशन फर्स्ट सिलेक्ट करके नीचे आऊंगा, तो ये एसन भी फर्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ये एसन है, ये इसका Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हम इसी को हट करेंगे, इसी को सोर्स करेंगे, इसी को लिस्ट करेंगे, इसी पे ऑर्डर आएंगे, और इसी पे प्रॉफिट होगा, और इसी की सारी कहानी होगी एसन। ठीक है। दूसरी एक टर्म है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक है, ये प्रोडक्ट डिटेल पेज में लिखा हुआ है। नंबर 2 इन बेबी एंड नंबर 1 इन डिस्पोजेबल डायपर। ये बेस्ट सेलर में हम गए थे। ठीक है। ये इसके आगे सब कैटेगरी, वही कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आपने खोला हुआ है, नंबर 2 है बेबी में, और जो सब कैटेगरी है उसमें नंबर 1 है। अब यहाँ पे पॉसिबल है कि 1000 होता, यहाँ पे 1 होता। हम हमेशा कंसीडर करेंगे मेन कैटेगरी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख होता, यहाँ पे नंबर 1 होता, तो हमने नंबर 1 नहीं देखना, बिकॉज वो सब कैटेगरी। हमने ये देखना कि मेन कैटेगरी में 2 लाख है। तो जब भी हम बेस्ट सेलर रैंक देखते होंगे, हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है
कि वो प्रोडक्ट का BSR शुड बी लेस देन 50,000, ठीक है। अच्छा, अब ये 50,000 बेंचमार्क है, ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी कर सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट टू मार्केट वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल कि यूएस में बेस्ट सेलर रैंक्स इसका 2 है इन हेवी कैटेगरी, ठीक है। मैंने देख लिया कि FT, अच्छा जी, ये भी FTM सेलर है, ठीक है। मैंने देख लिया कि FTM और FTA सेलर बैठे हैं। अब जैसे इस तरह बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, अमेजोन बाय बॉक्स से आउट ऑफ स्टॉक होगा, कुछ भी होगा, तो जिसकी सबसे बेस्ट प्राइस है, इसका मेरे ख्याल से इसकी सबसे बेस्ट प्राइस है 25, और हाँ 60 भी है कहाँ पे, अच्छा ये 60 है, इसकी रेटिंग बहुत की, इसके डिलीवरी चार्ज लगे नहीं, इसे देखनी है आप, ठीक है। तो जिसकी बेस्ट प्राइस होगी, जिसके बेस्ट पॉजिटिव होगा, जिसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी होगी, कस्टमर सर्विसिंग बैकएंड पे अच्छी होगी, शिपिंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, उसको जस्ट ऑटोमेटिक बाय बॉक्स मिलेगा, और उस बाय बॉक्स की ड्यूरेशन जितने ऑर्डर लगेंगे सारे उस सेलर को जाएंगे। ये वैसी सेलर है जैसे हम सेलर रजिस्टर होके बैठेंगे और हम भी इस तरह की लिस्ट में आ जाएंगे। बाय बॉक्स किसी टाइम किसी के पास होगा, किसी टाइम किसी के पास होगा, किसी को 20 ऑर्डर आ जाएंगे, किसी को 40 आ जाएंगे, किसी को 10 सारा दिन रह जाए उसमें सारे। ये चीज डिपेंड करती है अमेजोन के एल्गोरिथम पे, आपके अकाउंट हेल्थ पे, आपकी प्राइसिंग पे, आपके बैकएंड मैट्रिक्स पे, जो शायद आपने अभी नहीं देखे, आपको मैं समझता हूँ वो मैट्रिक्स हैं ये, जिसपे चीज मैटर करती है अकाउंट हेल्थ। इसका टॉपिक आपका 5 to 6 लेक्चर है जो प्रॉपर डेडिकेटेड अकाउंट हेल्थ पे है। ये अकाउंट हेल्थ है पूरी, कस्टमर सर्विसेज, पॉलिसी कंप्लायंस, शिपिंग परफॉर्मेंस, इन बेसिस पे आपका अकाउंट हेल्थ चल रहा होता है, और प्लस इसको प्राइस, लिखता जाना। प्राइस अच्छी है, और ये सारा स्टैट्स अगर सबसे अच्छे हैं तो बाय बॉक्स आपका है, ठीक है। आपकी विनिंग परसेंटेज भी अच्छी होगी इसमें और बोल आपको जाना ऑर्डर भी ज्यादा। अच्छा आगे चलते हैं। क्या कर देखना है। दूसरा है बाय बॉक्स, समझ आ गया। बाय बॉक्स मीन्स ये इसको बोलते हैं बाय बॉक्स क्वालिफाइड लिस्टिंग या रिकमेंडेड ऑफर लिस्टिंग। इसमें ये होता है कि इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, रिकमेंडेड ऑफर टू अ स्पेसिफिक सेलर फ्रॉम Amazon। कस्टमर को दे रहे हैं कि इससे खरीद लो, जिम्मेदारी मेरी, अच्छी प्राइस होगी, अच्छी परफॉर्मेंस है, बंदा सही है, खरीद लो, मेरी जिम्मेदारी। उसको Amazon रिकमेंड कर रहा है इससे अच्छी। नेक्स्ट चलते हैं आप। ये आपका भी इसमें कोई कंसर्न नहीं है, ये मैं अपने सिर्फ आपको एक चीज दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप इजी है, ठीक है, प्लीज टूल्स यूज करने चाहिए। टूल्स आपकी जिंदगी आसान करते हैं और आपको ऑटोमेशन देते हैं। ये चीज मैं आपको रियल टाइम दिखाने के लिए सर्च करना शुरू कर दूँ, फिर मेरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं एक क्लिक करूंगा, मुझे चीज मिल जाएगी और मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो टूल्स इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में यूज करने। न्यू न्यू वर्ल्ड, मेरी क्या एसिंग चल रहा है। हाँ 15 तक। बॉडी प्रॉपर। अच्छा देखिए, एक लिस्टिंग थी जिसके ऊपर वो पूरा बॉक्स बना हुआ था, जिसके ऊपर शिप एंड सोल्ड बाय Amazon प्राइस आ रही थी, उसके नीचे डिफरेंट सेलर्स आ रहे थे, कौन कौन बेच रहा है। इसमें इसमें कहानी चेंज है, इसमें इसमें वो बॉक्स ही नहीं है। इस लिस्टिंग को दो तीन नाम बोलते हैं, जिसमें ये सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा हो, इसको या बोलते हैं सप्रेस लिस्टिंग, या बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिस्टिंग, ठीक है, या सप्रेस्ड बाय बॉक्स लिस्टिंग। इसमें ये है, आप इसमें ये कह सकते हैं कि इस टाइम
इस लिस्टिंग पे इस प्रोडक्ट को, ये देखिए नंबर 1 बेस्ट सेलर है इन पेट सप्लाईज, मतलब ये DSR इसका जो है ना नंबर 1 है पेट सप्लाईज में, लेकिन इसके पास बाय बॉक्स नहीं है। इसकी दो तीन रीजन हो सकती है, या तो इसमें से अभी Amazon आउट ऑफ स्टॉक हुआ है बिकॉज वो लोएस्ट प्राइस पैटर्न होता है, या तो ब्रांड इटसेल्फ आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, सबसे लोएस्ट पैटर्न पैटर्न होता है, या कोई ऐसा सप्लायर इसमें इस लिस्ट में से आउट ऑफ स्टॉक हुआ है जिसके पास बाय बॉक्स था, सबसे सस्ता बेच रहा था और सबसे अच्छी हेल्थ थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। Amazon के पास और भी ऑप्शन हैं जो इस चीज को बेचते हैं, लेकिन Amazon किसी स्पेसिफिक सेलर को रिकमेंड नहीं कर रहा कि तुम इससे खरीदो। अगर रिकमेंड कर रहा होता तो लिखा तो शिप्ड एंड सोल्ड बाय फलाना फलाना फलाना, ऐड टू कार्ट का बटन होता, कस्टमर जाता मोबाइल पे ऐड टू कार्ट करता, ऑर्डर सेलर को जाता और ऑर्डर को, लेकिन वहां पे इस टाइम ऐड टू कार्ट नहीं सी ऑल बाइंग ऑप्शन लिखा होगा तो मोबाइल में क्लिक करना पड़ता है, तो सी ऑल बाइंग ऑप्शन में आता है, मतलब मुझे चीज चाहिए ही चाहिए, मेरे डॉग को यही खाना है, मेरा डॉग इसके अलावा ना नखरे करता है, यही खाना है, चाहिए ही मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सी ऑल बाइंग ऑप्शन में जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे वो 16 ऑप्शन से तो ऑप्शन नहीं होती, किसी के पास बाय बॉक्स पहले यहाँ तो आ गया ना, सी मोड किया था तो नीचे खुल गया था जैसे कि यहाँ पे खुल गया, नेक्स्ट कर लो। सी मोड किया तो ये शिप फ्रॉम एंड रिकमेंडेड ऑफर इसके पास है, एक अगर ऑप्शन से नीचे बढ़ है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पास बाय बॉक्स है, ठीक है, बाकी सेलर नीचे बैठे हुए हैं, बाकी सेलर को देख लेते हैं, एक 1250 का बेच रहा है, ये FPM सेलर है, ये 13,9 का बेच रहा है FPM सेलर, ये 798 का बेच रहा है FBA सेलर है, ठीक है, इसकी प्राइस अभी सबसे राइट नाउ ये 99 पैटर्न है, और ये पैटर्न की FBA सेलर है, FBA सेलर है, ये इसमें था, ठीक है, इसकी कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन ठीक है, इसका सबसे बेस्ट इसकी है, पॉसिबल है कि राइट नाउ इसके पास बाय बॉक्स नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद आएंगे। Amazon इस टाइम ना FBA को रिकमेंड कर रहा है ना FBM को रिकमेंड कर रहा है, Amazon खुद आउट ऑफ स्टॉक है, Amazon ने बाय बॉक्स प्रेस कर दिया, Amazon नहीं चाहता किसी सेलर को रिकमेंड करे कि सारे ऑर्डर उसके पास है, Amazon कह रहा है कस्टमर को कि तुम्हें अगर चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाइंग ऑप्शन में जाओ, जिसकी प्राइस अच्छी लगे, जिसकी कैटेगरी अच्छी लगे, जिसकी शिपमेंट टाइम और ये बाकी चीजें तुम्हें सही लगे, अपनी मर्जी है, तुम खरीद लो, इट्स योर चॉइस, महंगा लो सस्ता लो, 10-12 दिन वाला लो, 20-25 दिन वाला लो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें से कोई ऐसा सेलर मेरी समझ में नहीं आ रहा जिसको मैं रिकमेंड करूँ जिसके पास बाय बॉक्स है, ये कस्टमर के पास ऑप्शन है, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपको कुछ सिखाने के लिए बताया जा रहा है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस लिस्टिंग को क्या कहते हैं और ये हम कैसे, ठीक है, एक लिस्टिंग ये होती है, एक लिस्टिंग में आपको और दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक लिस्टिंग ये है, हाँ, तो कितना है बस, अच्छा जी, एक लिस्टिंग ये है देखें, इसमें सी ऑल बाइंग ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका BSR देख लेते हैं नीचे, प्रोडक्ट डिटेल्स देखते हैं, ये इसका EBC आ गया, इसका बेस्ट सेलर रैंक नंबर 1 है इन होम एंड किचन, बेसिकली ये Amazon का आइटम है तो दिख रहा होगा, लेकिन इस टाइम ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लेकिन अगर ये कोई और आइटम होता
और करंटली अनअवेलेबल होता तो इस टाइम ये लाखों में पहुंच गया होता। ठीक है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इस पे ना तो कोई बाय बॉक्स ऑफर है ना ही, और दूसरा ना ही सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा है, इस पे आ रहा है करंटली अनअवेलेबल। इसको बोलते हैं करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग। इसका मतलब ये है कि ये आइटम कैलिफोर्निया किंग शीट सेट में, ये कलर है, ये कौन सा कलर है, ग्रे कलर, जो भी हाँ ग्रे क्रॉस हैच, ग्रे क्रॉस हैच कलर शीट सेट में कैलिफोर्निया किंग में, नो वन इज सेलिंग दिस आइटम, नो सेलर इज सेलिंग दिस आइटम, इसलिए करंटली अनअवेलेबल है। ठीक है, इसको, इसके एसन को हम बेच सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिटेबल सोर्स मिल जाए और हमें समझ आ जाए कि कहाँ से मिलेगा, तो हम इसको बेच के ही इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग लाइव है, सेलर को अवेलेबल है, जितने भी सेलर थे सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए, किसी के पास नहीं है तो करंटली अनअवेलेबल हो। गॉट इट? तीन चीज हमने अंडरस्टैंड की है, एक तो हमने बाय बॉक्स, एक हमने अंडरस्टैंड किया बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स में ऑफर कैसे लगी होती है, दूसरा हमने अंडरस्टैंड किया सप्रेस्ड बाय बॉक्स कैसा दिखता है, इसी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, इसमें अमेजोन किसी को रिकमेंड, सेलर्स काफी ज्यादा बैठे हैं लेकिन अमेजोन नहीं रिकमेंड करा कि इससे खरीदो, कस्टमर चाहे अपनी मर्जी से ऑप्शन देके जिससे मर्जी खरीदे। एक लिस्टिंग की होती है जो लिस्ट तो लगी होती है लेकिन कोई बेच नहीं रहा होता, पॉसिबल है कल तक इसको सारे सेलर्स बेच रहे हो, आज एकदम पूरी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो, तो वो करंटली अनअवेलेबल। अगर मेरे पास ही घर में पड़ी हुई है, मेरे सप्लाई के पास पड़ी हुई है, तो मैं इसको बेच सकता हूँ। इसकी स्ट्रेटजी, तीनों बाय बॉक्स की टाइप्स हैं, तीनों स्ट्रेटजी का पार्ट है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। अच्छा जी, इस लिस्टिंग की फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस लिस्टिंग पे आ गए। अच्छा, इस लिस्टिंग पे कहाँ क्या था, एक चीज थी प्रोडक्ट रिव्यू और एक है सेलर रिव्यू। ये इस प्रोडक्ट के रिव्यूज यहाँ पे आ रहे हैं 40,195, हमारा बेंचमार्क है, जब भी हम देखेंगे तो 4.5 से 5 के दरमियान में प्रोडक्ट देखेंगे, बिकॉज हम देखेंगे कि जिस 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 चीज को कस्टमर परचेज कर रहा है और खरीद रहा है, इसका मतलब है उसको ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बेचोगे तो गालियां खाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप बेचोगे तो 88% चांस है कस्टमर को अच्छा लगेगा और 1% चांस है कि बुरा लगेगा, तो मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे ब्रांड का है। तो ये 4.5 से 5 तक है। अच्छा, इस रेटिंग में ये है लिस्टिंग में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज। प्रोडक्ट रिव्यूज में होता है कि मैंने ये परफ्यूम, ये लोशन मंगवाया और वेरी स्मूथ एंड सिल्की, आई लाइक इट, ये प्रोडक्ट का रिव्यू है। मैंने ये ऑर्डर किया एंड इट वाज वेरी ऑयली, वेरी थिकी, बैड रिव्यू, तो वो प्रोडक्ट रिव्यू है। एक कस्टमर आया कह रहा है कि मैंने ये ऑर्डर किया, मुझे 5 दिन के बाद मिला, तो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट रिव्यू, इट्स द सेलर रिव्यू। मैंने ऑर्डर किया, मैंने, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने सेलर को मैसेज किया, सेलर ने मुझे फौरन रिफंड कर दिया, रिकमेंडेड सेलर, ये पॉजिटिव फीडबैक है सेलर का, सेलर फीडबैक। मैंने ऑर्डर किया, डब्बा फटा हुआ था, सेलर फीडबैक। तो प्रोडक्ट रिव्यू इज डिफरेंट, सेलर फीडबैक डिफरेंट। तो कस्टमर गलती से आके कह रहे मैंने एक चीज ऑर्डर की, इसका ऑयल बड़ा थिकी थिकी सा है और बड़ा इरिटेटिंग है लोशन, तो उसने वो दे दिया सेलर फीडबैक। सेलर उसको अपील करके अमेजोन से वो डिलीट करवा सकता है कि ये इसका प्रोडक्ट फीडबैक है और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, मैं इसका रीसेलर हूँ, इट्स नॉट द सेलर फीडबैक। तो वो आपका फीडबैक फौरन रिमूव कर देगा अमेजोन इसको। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट फीडबैक सेलर फीडबैक डाल दे तो वो रिमूव कर देता है। अच्छा, सेलर फीडबैक कहाँ पे, सेलर फीडबैक आ रहे होते हैं ये यहाँ पे, ये लार्सन ब्रोज हैं, इनके पास 13 रेटिंग। अच्छा जी, ये 13 रेटिंग हैं, इसमें देख लेते हैं कि इनको पॉजिटिव मिले हैं 100%, इससे ट्रू भी हो सकता है ये। द बॉक्स वॉज अ बिट स्मश्ड बट नो हार्म द प्रोडक्ट, लव इट, ग्रेट प्रोडक्ट, क्विक सर्विस, ग्रेट सर्विस। ठीक है, ये सेलर के फीडबैक। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक एफडीएम सेलर लार्सन ब्रोज खोल लिया,
इसके बाद मैंने ये FPA को छोड़ दिया, ये FPA छोड़ दिया, FPA छोड़ दिया, ये FPM में 4 रेटिंग है, न्यू लग रहा है, अच्छी रेटिंग नहीं है, मैंने छोड़ दिया। 120 वाला एक FPM बैठा हुआ है, मैं इसको छोड़ टाइम बाकी मुझे रिकॉर्ड होगा सिर्फ 5 क्लास में। अच्छा जी, ये लिंक को देखें आप कि ये सेलर आईडी है, ये सेलर आईडी है, ये सेलर आज इसका स्टोर नेम है बिजनेस ए, पॉसिबल है कल ये बिजनेस बी कर ले, पॉसिबल है कि बिजनेस प्रॉब्लम लिख ले, कुछ भी बिजनेस स्टोर रख ले, इसमें सेलर आईडी नहीं चेंज हो सकता। तो ये सेलर आईडी हमने पकड़ ली सबसे पहले। अगर हमें डिटेक्ट हो जाए बात लेते हैं क्यों पकड़ ली। ये इसका एसन है कि किस एसन के थ्रू हम इस आइटम तक पहुंचे हैं, इस सेलर तक। फॉर एग्जाम्पल ये एसन मैंने कॉपी किया, इधर गया और मैंने इधर जाके जो है डी लिखा और यहाँ पे मैंने मुझे पता चल जाएगा कि वो किस एसन का वो सेलर जानते हैं, बताइए। ठीक है, ये सेलर आईडी है, ये उसका एसन है जिसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये स्टोर फ्रंट है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे सारे, यहाँ मैं नहीं क्लिक करूंगा। ये इसके फीडबैक्स हैं, फीडबैक्स भी देखने हैं। थैंक्स फॉर सेंडिंग मी द कॉफी, आई गॉट प्रोडक्ट के मई 30 का है, उससे पहले मई 22 का है, उससे पहले मई 16 का है, उससे पहले मई 13 का है। अच्छा, ये है मैसेज फ्रॉम अमेज़न द फुलफिलमेंट इशू एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डर बट नॉट ड्यू टू द सेलर। इट्स मीन कि कोई एक आइटम था जिसको भेजा है और वो जब अमेज़न का मैसेज आ जाए आपने समझ लेना है इसके FBA भी कर रहा है, FBA और FBM का मिक्सअप कर रहा है, क्योंकि एक आइटम एक देखिए नेवर रिसीव्ड बाय द डेट स्टिल वेटिंग, तो अमेज़न ने फौरन कैंसिल करके क्या है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, सेलर का प्रॉब्लम है, तो उसका फीडबैक अकाउंट नहीं आगे चलेगा। मई 6 और अप्रैल 23, अप्रैल 23, अप्रैल 21, अप्रैल 23, तो मैं देख रहा हूँ कि एक दिन में इसके 1, 2 या 3 रिव्यूज हैं, इससे ज्यादा रिव्यूज नहीं है इसके पास। ठीक है, तो एक रिव्यू, एक सेलर फीडबैक, व्हाट वी बिलीव आफ्टर 20 ऑर्डर्स अगर कोई सेलर प्रोसेस करता है हर 20 ऑर्डर्स के बाद एक रिव्यू होता है, ये मतलब एस्टिमेशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं 30 दिन में इसको मतलब आज से पिछले 30 दिन इसको सिर्फ 4 रिव्यूज आए, हर एक रिव्यू के पीछे 20 ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो कितने ऑर्डर इसने प्रोसेस किए, तो 4 रिव्यू हैं 80। मैंने देख लिया कि इस सेलर ने इस एक महीने में 80 ऑर्डर्स प्रोसेस किए। 90 दिन में 3 महीनों में कितने प्रोसेस किए हैं ये अपना एस्टिमेट कर लेना। 12 महीनों में 99। मैंने ये देखा कि इसका अकाउंट इस 3 माह में और इस टाइम में बहुत कम चला, लेकिन 3 माह से पीछे इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा चला। मतलब इसकी अकाउंट एज 12 माह, लाइफ टाइम 120, मतलब कि इसकी मेरे ख्याल से लाइफ जो है ना तकरीबन 1.5-2 साल है। और आपने अंदाजा लगा लेना 120 रिव्यूज हैं, तो आज तक इसने कितने ऑर्डर प्रोसेस किए होंगे एस्टिमेशन। ठीक है, ये आपने कर लेना, ये आपको एक सेलर एज और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोसेसिंग करेगा कि वो कितने ऑर्डर उठाएंगे। अगर तो मैं इससे इंस्पायर होता हूँ कि ये न्यू सेलर है, इसको लाइफ टाइम 120 हो गया, मतलब ये सारी जिंदगी इसने अपनी लगा दी है, लेकिन अभी तक 120 ही रिव्यूज ने हासिल किए हैं, मतलब इसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मतलब बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दिया, ये फारग मतलब फारग सेलर है, मेरी लिस्ट में इतना सेलर नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे इंस्पायर हो जाता हूँ कि यार क्या बात है, लाइफ टाइम 120 रिव्यूज कमाल आ गया, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ कि ये कौन सी ऐसी कारीगरी लगा रहा है, ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा है, ये कौन से ऐसे ब्रांड बेच रहा है, ये कौन सी ऐसी चीजें बेच रहा है जिससे इसने इतना रेवेन्यू, इतना फीडबैक या इतना उसने अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है। देखें अंदाजा लगाएं 1000 आइटम है मेरे पास और पिछले 3 माह में सिर्फ 4, पिछले 30 दिन में सिर्फ 4 फीडबैक, मतलब कि मुश्किल से इसने 80 ऑर्डर प्रोसेस किया 1000 आइटम। इस टाइम ये 1000 आइटम बेच रहा है और ये मल्टीपल ब्रांड बेच रहा है। ठीक है, ये मैंने देख लिया कि मल्टीपल ब्रांड हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं, परफेक्ट। अभी मेरी
अभी स्क्रोलिंग चल रही है, मैंने देखा ये तो प्रोटीन पाउडर बेच रहा है, ये इंसेक्ट किलर बेच रहा है, ये है, ये मल्टी विटामिन है, ये फेस वॉश आ गया है, क्रीम आ गई है, ये कोई कॉफी आ गई है, ये कुछ फूलों वाला पानी आ गया, हल्के गुलाब आ गया, ये कोई ऑर्गेनिक प्रोटीन मल्टी विटामिन पेट फूड्स किताब आ गई दरमियान। अच्छा, फिर मैंने देखा है ये क्या है, ये खाने पीने की चीज़ आ गई डॉग की, ये किचन का कुछ सामान आ गया, डस्टर आ गया है, पेट फूड डस्टर, पेट किलर और मल्टी विटामिन प्रोटीन। मतलब उसके हाथ में जो प्रॉफिटेबल चीज आ रही है वो कैटेगरी की बगैर किसी लिमिटेशन के वो लिस्ट कर और बेच रहा है। ये लॉन्ड्री का पाउडर आ गया, ये देखें, ठीक है, ये ब्लेंडर आ गया, अंदर पेट फूड भी बेच रहा है, अंदर ब्लेंडर भी बेच रहा है, अंदर कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहा है, फेस वॉश भी, टेम्पर आ गए हैं, मोबाइल आ गया। तो हाथ में जो चीज लग रही है प्रॉफिटेबल, जो चीज बेच रहा है, मैंने देखा कि एफपीएम सेलर तो था जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ तक, फिर उसकी एज देखी है मैंने, उससे उतना इंस्पायर नहीं हुआ। फिर मैं आगे आया हूँ, मैंने ये देखा 1,000 आइटम बेच रहा है, ओके 1,000 आइटम तो आम बंदा नहीं बेच सकता। मैंने देखा मल्टीपल ब्रांड बेच रहा है, ओके मल्टीपल ब्रांड तो आम आदमी बेच सकता। फिर जब मैंने उसके प्रोडक्ट एनालिसिस किया तो मुझे समझ आया अच्छा ये ड्रॉप शिपर है, अंदर सोने वाला डिवाइस भी बेच रहा है, बच्चों की कुर्सी भी बेच रहा है, कुत्ते का खाना भी बेच रहा है, पैम्पर भी बेच रहा है, मुंह का साबुन भी बेच रहा है। ये देखो मतलब उसका जो दिल में आ रहा है वो बेच रहा है, तो ये ड्रॉप शिपर है, ऐसे ऐसे ड्रॉप शिपर का आम आदमी नहीं करता। तो ये ड्रॉप शिपर है। अच्छा, इसमें दो सिनेरियो और हो सकते थे। एक ये हो सकता था कि एफपीएम सेलर होता, मल्टीपल ब्रांड्स प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा होता, जैसे ये 1,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉसिबल है 1,00,000 लिखा होता, या पॉसिबल है कि 10,000 लिखा होता, पॉसिबल है 500 लिखा होता, मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा है। फिर मैंने ये देखा कि मल्टीपल ब्रांड ही बेच रहा है यार, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे दो चीजें आती, पॉसिबल था कि मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पे आते हैं पेज, और पॉसिबिलिटी देखकर आपको अंडरस्टैंड कि इस टाइम फॉर एग्जांपल ये है वाइटल प्रोटीन का कोई हाइलुरोनिक एसिड बेच रहा है, ये वाइटल प्रोटीन का भी एसिड बेच रहा है, फिर ये पेरू का भी एसिड बेच रहा है, फिर ये नेचर वे का भी एसिड बेच रहा है, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड है, हर ब्रांड का बेच रहा है, सेरा वी का भी हाइलुरोनिक एसिड बेच रहा है, टीट्स का भी हाइलुरोनिक एसिड बेच रहा है, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स को बेच रहा है, लेकिन एक ही चीज बेच रहा है, एक ही कैटेगरी, हाइलुरोनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, वाइटल प्रोटीन का भी पैम्पर बेच रहा है, टेरो का भी पैम्पर है, सैम्स बकस का भी पैम्पर बेच रहा है, हर ब्रांड का पैम्पर उसके पास, जो ब्रांड हमने आज तक नहीं सुना उसका भी पैम्पर बेच रहा है। तब उसको हम कहेंगे ये नीश ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटर, कि हैं तो मल्टीपल ब्रांड्स, मतलब इसकी दुकान में घुसेंगे ना तो हर नस्ल का पैम्पर होगा इसके पास, हर नस्ल का, हर तबीयत का, हर साइज का पैम्पर ही पैम्पर होगा, मतलब कि ये कैटेगरी ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, दूसरी मिसाल ये होता कि हम इधर आते, वाइटल प्रोटीन का हाइलुरोनिक एसिड बेच रहा है, वाइटल प्रोटीन का इंसेक्टिलर बेच रहा है, वाइटल प्रोटीन का जनाब ब्लूबेरी मल्टीविटामिन बेच रहा है, वाइटमल प्रोटीन का फेस वॉश बेच रहा है, वाइटमल प्रोटीन का वो स्क्रबर बेच रहा है, वाइटल प्रोटीन का बूट पॉलिश बेच रहा है, वाइटल प्रोटीन की तारें बेच रहा है, स्कॉच टेप बेच रहा है, हर चीज वाइटल प्रोटीन की बेच रहा है। फिर मैं नीचे आ गया हूँ, फिर मैंने ये देखा कि अच्छा अभी ये कोई ऑर्गेनिक प्लांट ब्रांड है, अच्छा ऑर्गेनिक प्लांट का पेट फूड भी बेच रहा है, ऑर्गेनिक प्लांट का ब्लेंडर भी बेच रहा है, ऑर्गेनिक प्लांट की कॉफी भी बेच रहा है, ऑर्गेनिक प्लांट का स्कॉच ब्राइट भी बेच रहा है, मतलब ऑर्गेनिक प्लांट की इसके पास हर आइटम है। मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कि ये ब्रांड ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटर, उसने एक ब्रांड पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल 3M, 3M एक ब्रांड है, उसकी हर नस्ल की चीज है, हर नस्ल की चीज बेचता है वो, छोटी सी टीवी से लेकर वो हर तरह की चीज बेचता है। जब इसकी दुकान में घुसेंगे
इसके पास 3M की सारी चीजें लगी होंगी, वाइटल प्रोटीन की सारी चीजें लगी होंगी, और पैम्पर्स का हर तरह का आइटम लगा होगा। तब समझ आ जाएगी कि यार ये 3 ब्रांड की इसके पास हर आइटम, तो वो ब्रांड ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटर, वो ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा। एक ब्रांड का उसने ऑथराइज किया हुआ है, वो सारे आइटम बेचता है उस ब्रांड। ठीक है, 3 सिनेरियो। एक सिनेरियो ये मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल कैटेगरी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बेचना चाह रहा है, क्या रखना चाह रहा है, वो है ड्रॉप। दूसरा ये है मल्टीपल आइटम, मल्टीपल ब्रांड्स तो हैं, नीश सेम सेलर की। अब घुमाते जा रहे हो, ब्रांड तो सारे मुख्तलिफ हैं, शक्लें भी मुख्तलिफ हैं, डब्बे भी मुख्तलिफ हैं, है पैम्पर या ब्रांड भी मुख्तलिफ है, हर चीज मुख्तलिफ है, बेचता सिर्फ पेट फूड है, जिसमें कैट फूड, डॉग फूड, सी फूड, हर तरह का फूड, पेट फूड बेचता है। समझ लीजिए, वो होता है नीश ओरिएंटेड, के एक नीश पकड़ी उसने, उस नीश के हर ब्रांड को उसी ने बेचा है। फिर तीसरा सिनेरियो ये है मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन एक ब्रांड के सारे आइटम बेचता है, फिर दूसरे ब्रांड के सारे आइटम है, उसके सॉस भी बेचता है, उसका पेट फूड भी बेचता है, उसकी स्कॉच ब्राइट भी बेचता है, तो जो चीज उसके पास है उस ब्रांड की सब बेचता है, तो वो ब्रांड बेचता है। तो ये 3 सिनेरियो। हमने क्या करना है, हमने ड्रॉप शिपर आइडेंटिफाई करना है कि ड्रॉप शिपर कौन। कोई मिसाल है, कहते हैं कि कामयाब बंदा जो कर रहा हो ना, अगर ऐसे इससे इस चीज़ों से इंस्पायर नहीं हुआ पिछले चीज़ों से, अगर हुआ हो तो मैं ये मिसाल देता कि ये बंदा ठीक है, इसको उठा लो, लेकिन कर ड्रॉप्स में है, लेकिन बंदा ही नहीं है, तो इस एक्सपेंशन के बाद वापस आया, या इसने काम बंद किया हुआ था वापस आया, मतलब इसने इस ड्यूरेशन में काम नहीं किया 3 माह से अब तक, उससे पहले काम करता रहे, इस 3 माह में इसने काम नहीं किया, मुझे नहीं है इसके समझ नहीं है कि क्या करता था, लेकिन चलो है ड्रॉप शिपर, आइडेंटिफाई हो। कुछ आइटम इसके एफडीएम है, कुछ एफडीए है, तो ये अमेजोन में मैसेज कर, और बाकी सारे एफडीएम है, जिस आइटम के थ्रू हम यहाँ पे आए थे वो एफडीएम था। ठीक है, हमारा ये काम है, जो आपका काम बेसिकली जो ये है कि आपकी असाइनमेंट है कि आपने ड्रॉप शिपर्स आइडेंटिफाई करके ड्रॉप शिपर देखना, ये आप लोग सीखने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, और ये आप कल लेके आए परफॉर्म करेंगे। चलिए, आपकी असाइनमेंट अगर होगा असाइनमेंट बताएंगे, बस नहीं चल रहा।